पिछली क्लास में हमने न्यूटन गति के प्रथम नियम या जड़त्व के नियम को पढ़ लिया था। जड़त्व 3 प्रकार के मैंने बता दिए। अब उसके उदाहरण क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल क्या क्या है वो पढ़ते हैं। जड़त्व का नियम या न्यूटन गति का जो नियम है उसके उदाहरण देखिए। जड़त्व का नियम और इसके उदाहरण देखें। पहला उदाहरण मैंने आपको समझाया क्या, चलती बस के अचानक ब्रेक लगाने से चलती बस के अचानक ब्रेक लगाने से यात्री कहाँ जाएंगे, आगे की तरफ, क्योंकि गतिशील था शरीर और गतिशील ही रहेगा आगे की तरफ। यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। दूसरा उदाहरण देखें। रुकी हुई बस के अचानक चलने से यात्री क्या हो जाता है, अचानक चली तो पीछे की तरफ झुक जाएंगे, तो यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए। मान लो कोई बस जा रही है, इस उदाहरण को समझिए। कोई बस जा रही है, अब इस व्यक्ति को बड़ी जल्दी है उतरने की, और ये क्या कर रहा है, पीछे की तरफ मुंह करके उतर रहा है। अब सुने बात, बस अचानक धीरे हुई नहीं, बस चल रही है लेकिन अचानक धीरे हुई नहीं, कम थोड़ी अभी चल ही रही थी कि वो यात्री पीछे की तरफ मुंह करके उतर गया। अब बताइए इसके पैर क्या थे, गतिशील थे। इसके पैर गतिशील थे, जैसे ही छलांग नीचे की तरफ लगाता है ये पीछे की तरफ मुंह हो जाता है इसका, यस और नो। इसका पीछे की तरफ मुंह करके उतरना, इससे क्या हुआ, इस यात्री को क्या हुआ, इसके पैर तो हो गए रिजिड। नीचे उतरते ही इसके पैर धरती से टकराए, और धरती क्या है, विराम है, लेकिन इसका शरीर कहाँ था, आगे की तरफ गतिशील था। आगे की तरफ गतिशील होने की वजह से जैसे ही नीचे छलांग लगाता है तो इसके पैर विराम हो गए पहले, और ऊपर का स्वतंत्र शरीर अभी भी बस के साथ ही गति करना चाहेगा, और बस के साथ ही गति करना चाहेगा तो ये मैसेज ही थोड़ी देर बाद में यूं पड़ेंगे, ये सुनो, नीचे की तरफ, यानी ये गिर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बस के आगे लिखा होता है कि यात्री कृपया आगे की तरफ मुंह करके उतरें। उसका रीजन क्या है, अब जैसे ही चलती बस से उतरना है आपको तो आप कृपया आगे की तरफ मुंह करके उतरें, और जैसे ही आगे की तरफ मुंह करके उतरेंगे तो आप जैसे ही छलांग लगाएंगे तो आपका जो शरीर है वो आगे की तरफ गति करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही आगे की तरफ गति करना स्टार्ट करेगा आप कुछ देर बस के साथ दौड़ोगे और फिर क्या हो जाओगे, विराम हो जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, बस जा रही थी, आप जैसे ही नीचे उतरना चाहते हो चलती बस में से, ज़्यादा स्पीड से नहीं, बस रुक रही है और रुकने से पहले ही आप उतर रहे हो, उस कंडीशन में क्या करना है आपको, मैं ये नहीं कहता चलती बस से उतरो। चलती बस से उतरने यानी बस अभी रुकी नहीं है, बस धीरे हुई थी, लेकिन यात्री पहले ही उतरना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, आगे की तरफ, बस जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में आगे की तरफ कुछ दौड़ता हुआ उतरना चाहिए। दौड़ता होने का मतलब, अगर आप पैरों को एक साथ रिजिड नीचे टिका दोगे तो आपके क्या होंगे, पैर तो स्थिर हो जाएंगे और आपका शरीर आगे की तरफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नीचे पैर रखोगे तो एक पैर आगे यूं दौड़ते उतरिए। दौड़ते उतरने से क्या होगा, आपका जो शरीर है, बॉडी है, वो क्या होगी, धीरे धीरे विराम अवस्था में आ जाएगा। अचानक से विराम अवस्था में आने से आपके पैर तो विराम हो जाएंगे अचानक, और आपका शरीर आगे की तरफ गति हो जाएगा। ठीक है, तो ये कारण होता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, चलती बस से आगे की तरफ मुख करके, आगे की तरफ मुंह करके उतरना चाहिए। चलती बस से आगे की तरफ मुंह करके उतरना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मान लीजिए ये कोई टेबल पड़ा है, ये टेबल पड़ा है और इस पे कोई चद्दर है।
इस चादर को यूं खींच लिया जाए अचानक से और इसके ऊपर बर्तन पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं काफी सारे, इस चादर को जैसे ही खींच लिया जाए तो बर्तन क्या होते हैं, यहीं रुके रहेंगे, चादर नीचे से निकल जाती है। इसका रीजन ये हुआ कि चादर तो क्या हुआ, गतिशील हो गई, लेकिन बर्तन अभी भी क्या विराम अवस्था में रहना चाहेंगे। बर्तन क्या है, विराम अवस्था में थे और विराम अवस्था में रहना चाहेंगे, इसलिए ये चादर तो नीचे से निकल जाती है और बर्तन मेज पर ही पड़े रहेंगे। तो नेक्स्ट लैंग्वेज में कैसे लिखना है, लिखिए, मेज की चादर पर रखे बर्तन मेज पर ही रहते हैं, मेज पर ही पड़े रहते हैं, मेज पर ही पड़े रहते हैं जब अचानक से चादर को खींच लिया जाता है, जब अचानक से चादर को खींच लिया जाता है। ये बात हो गई अपनी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। मान लो आपके पास गिलास है और पानी से भरा हुआ है, वो गिलास पानी से भरा हुआ है और इस कंडीशन में क्या हुआ, आपके सामने ये गिलास, ये पानी से भरा हुआ और इसके ऊपर एक गत्ता रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, गत्ता, और गत्ते के ऊपर मान लो एक सिक्का पड़ा है। ये गत्ते के ऊपर क्या पड़ा है, एक सिक्का पड़ा है। जैसे ही आप गत्ते को यूं गति देते हो, देखना ऐसे गति देते हो गत्ते को, यूं इस टाइप से गति देते हो तो गत्ता नीचे से निकल जाएगा, लेकिन सिक्का इसके साथ क्यों नहीं गया, क्योंकि सिक्के के पास कैसा जड़त्व है, विराम का जड़त्व। कैसा जड़त्व अभी, विराम का जड़त्व है, और ये कैसे रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा। जैसे ही गत्ता नीचे से निकल जाता है, ये लो गत्ता इधर निकल गया, ठीक है। अब क्या हुआ, सिक्का किधर जाएगा, सिक्का गिलास में रखा जो पानी उसमें गिर जाएगा, क्योंकि यहां तक तो था जड़त्व, फिर नीचे क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण लगने लग जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो क्या हो जाएगा, गिलास में नीचे गिर जाएगा। इसको लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं, क्या, गिलास के गत्ते पर रखा गिलास के गत्ते पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, गिलास में गिर जाता है जब गत्ते को गति दी जाती है, जब गत्ते को गति दी जाती है। लैंग्वेज में लिख लेना भाई, ठीक है, जब गत्ते को गति दी जाती है। चलिए अपने 3-4 एग्जाम्पल हो गए और देख लेते हैं, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। मान लो आपके पास एक हथौड़ा है या कुल्हाड़ी है और कुल्हाड़ी के एक डंडा है, ये लो, ये कुल्हाड़ी। अब देखो कुल्हाड़ी, इसका डंडा यहां तक, मान लो इसका जो ये कुल्हाड़ी है और ये डंडा है, इसको थोड़ा सा आगे खिसकाना है, अपने नीचे ठोक के खिसकाते हैं ना ऐसे डंडे को। मान लो कुल्हाड़ी बाहर आ जाए या थोड़े से, ये हथौड़ा है मान लो, और इसका डंडा निकल चुका है, इसको डालने के लिए आप कैसे करते हो, नीचे की तरफ यूं ठोकते हो जमीन पे। उसका फिर क्या होता है, ये जो लोहे वाला पार्ट है नीचे की तरफ गति करता है। उसका रीजन क्या हुआ, जैसे ही आपने डंडे, कुल्हाड़ी, ये जो मान लो ये कुल्हाड़ी है और ये इसका डंडा है, जैसे ही नीचे की तरफ ठोकते हो यूं जमीन पे मारते हो तो क्या होता है, ये जो गति है किसकी, डंडे की और दोनों की कुल्हाड़ी की। अब दोनों गतिशीलता का जो जड़त्व है दोनों के पास, और जैसे ही नीचे ठोकते हैं ये इसके पास कौन सा जड़त्व आ गया, ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा, डंडा यहाँ पे जाके रुका तो इसके पास विरामावस्था का जड़त्व आ गया। लेकिन इसका जो ऊपर वाला कुल्हाड़ी वाला पार्ट है लोहे वाला, ये क्या कर रहा है,
ये अभी भी गति कर रहा है, गति करने के साथ ये नीचे जाना चाहेगा इसके साथ ही, उसी टाइप से इसको नीचे ठोकोगे जैसे ही, तो यूं नीचे की तरफ जाएंगे दोनों पार्ट, लेकिन नीचे की तरफ जाते ही आपने डंडे को नीचे जमीन पे मारा, डंडा रुक गया, लेकिन ये लोहे वाला पार्ट अभी रुकना नहीं पसंद करेगा और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। इस प्रकार से ये कुल्हाड़ी और हथौड़ों के जो डंडे डाले जाते हैं वो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार डाले जाते हैं। ठीक है, तो आज के बाद फर्नीचर वाले मिस्त्री को बता देना ये जरा था। ठीक है, अब क्या हुआ लिख देता हूं, कुल्हाड़ी या हथौड़े का डंडा डालते समय उसे नीचे जमीन पर ठोका जाता है, उसे नीचे ठोका जाता है। ये लो, ये बात होगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, आगे वाला एग्जांपल देखें, 5 नंबर या 6 नंबर जो भी हो। क्या कहा जाता है कि मान लो ये कोई टहनी है, टहनी, उसके ऊपर आम लगा हुआ है, ये सुनो, आम लगा है और आपको आम की बड़ी इच्छा हुई है खाने की और आम खाना चाहते हो आप। आपने क्या किया, टहनी को जोर से हिलाया, जोर से हिलाने के बाद क्या हुआ, यहां पर जोर पड़ेगा, और जोर कैसा पड़ेगा वो सुनिए, किसका जोर पड़ेगा। देखिए नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा, गुरुत्वाकर्षण लग रहा है नीचे की तरफ। इस टहनी को जैसे ही हिलाते हो, ये आम क्या था, विराम था भाई यहाँ पे, ये विराम, और इसके पास क्या आ गई, गति आ गई। किसने दी, हमने दी। किसके लिए दी, आम तोड़ने के लिए दी। अब टहनी को जैसे ही हिलाया, यूं करके यूं हिलाते हैं, इतना भाग कैसा था, विराम, और इस भाग को जैसे ही गति दे दी तो ये क्या करेगा, विरोध करेगा। ये तो गतिशील तो पसंद, गति तो इसको पसंद ही नहीं, ये विराम था, ये विरामावस्था का विरोध करेगा। जैसे ही टहनी को गति दी जाती है, ये विराम अवस्था के कारण अपनी उसी स्थिति में रहेगा और यहाँ से टूट के, यहाँ से टूटेगा। किस कारण से, न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार, लेकिन नीचे गिरेगा किस कारण से, गुरुत्वाकर्षण से, नीचे गिरेगा गुरुत्वाकर्षण से। और आप इसको सलटा दोगे थोड़ी देर में, यस और नो। चलिए, ये अपना न्यूटन गति का नियम हो चुका है, इसके उदाहरण भी हो चुके हैं। चलिए एक आधा और उदाहरण देख लेते हैं। लास्ट एक उदाहरण और देख लेते हैं। मान लो एक आपने छोटी कक्षाओं में शरारत की होगी, ये सुनो, ये लो, छोटी कक्षाओं में आप सब जब थे ना, तब एक शरारत की होगी। शरारतें तो बहुत की हैं आपने, लेकिन एक ही बता देता हूँ, चलो मैं सुनो, शरारतें तो आपने बहुत ही की हैं छोटी कक्षाओं में। ये ब्यूटी खड़ा है कोई, इसको कहा जाता है तू दरी पे रुक, और तेरे को एक जादू दिखाते हैं, सभी मिलके इस दरी को खींच लेते हैं। ये सुनो, आप कभी दरी पे बैठे नहीं, आप तो फर्नीचर पे बैठने वाले, टेबल कुर्सी मिलती थी आपको ना, ये सुनो, हमारे ज़माने की बात कर रहा हूँ। दरी पे ऐसे बालक को खड़ा करके और जोर से दरी नीचे से खींच ली जाती थी, और बालक कहाँ गिर जाता, आगे की तरफ गिर जाता। जैसे ही इसको खींचा जाता, इसके पैर क्या हो जाते, दरी के साथ इधर की तरफ, लेकिन ऊपर वाला स्वतंत्र शरीर यहीं रहना चाहेगा और इसके पैर यहाँ आ जाएंगे दरी के साथ ही, इसलिए ये आगे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, तो ये किसका जड़त्व था, ये जड़त्व है विरामावस्था का जड़त्व। ये विरामावस्था का जड़त्व और कौन से नियम पर आधारित है, जड़त्व के नियम पर आधारित है या न्यूटन गति के प्रथम नियम पर आधारित है। तो ये अपना न्यूटन लॉ एंड मोशन का प्रथम नियम कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट लॉ अपना पूर्ण तरह से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड नियम की बात अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।